हाँ जी, तो कैसे हैं आप लोग? आज हम एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन सीरीज़ में देखने वाले हैं प्रॉपर फाइलम एस्केहेलमिन्थेस। इसके पहले हमने देख लिया था टिनोफोरा, प्लैटीहेलमिन्थेस, ये सारी चीज़ें हमने एकदम क्रिस्टल कर रखा है। लास्ट लेक्चर में जो भी हमने पढ़ाया था आप जाके एक बार देख सकते हो। आज पर्टिकुलरली इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं फाइलम एस्केहेलमिन्थेस और फाइलम एनिलिडा। तो स्टार्ट करते हैं विद फाइलम एस्केहेलमिन्थेस एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन के साथ। स्टार्ट होते ही सबसे पहले ही बोलता है कि द बॉडी ऑफ एस्केहेलमिन्थेस इज सर्कुलर। मतलब एस्केहेलमिन्थेस की जो बॉडी होगी वो सर्कुलर होगी इन क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्रॉस सेक्शनल एरिया में तो समझते हो आप, देखो इस फॉर्म में जब आप इधर से काटोगे ना तो इसको बोलते हैं क्रॉस क्रॉस सेक्शनल। इसको मैं अगर इधर से काट दूं तो दिस इज कॉल्ड क्रॉस सेक्शनल एरिया। तब इसको आप ऊपर से देखोगे ना तो आपको सर्कुलर ही दिखेगा, ठीक है। तो वही कह रहा है कि इनकी बॉडी राउंड होती है कब? क्रॉस सेक्शनल एरिया में, ठीक है। कह रहा है हेंस द नेम राउंड वॉर्म, इसकी वजह से, इसी की वजह से इनका नाम राउंड वॉर्म्स भी हो, ठीक है। जिसकी वजह से इनका नाम राउंड वॉर्म्स भी पड़ गया है, किसकी वजह से? सर्कुलर इन क्रॉस सेक्शनल एरिया में होने के कारण, ठीक है। देन नेक्स्ट कह रहा है कि दे मे हैव फ्री लिविंग, एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल और पैरासिटिक इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। कहने का मतलब है कि ये फ्री लिविंग भी, अच्छा याद रखना, अब इस पैराग्राफ में हम क्या बात कर रहे हैं? इनका हैबिटेट। मतलब इस पैराग्राफ में हम पर्टिकुलरली अब क्या देखने वाले हैं? इनके हैबिटेट को, ठीक है। तो इनके हैबिटेट की हम बात करें तो ये कहाँ-कहाँ पाए जाएंगे? देखें जरा, फ्री लिविंग होंगे, या तो ये एक्वेटिक होंगे, या तो ये टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं, और ये पैरासिटिक भी हो सकते हैं। किसमें? प्लांट्स में भी पैरासाइट की तरह हो सकते हैं और एनिमल्स में भी, ठीक है। अब कह रहा है राउंड वॉर्म्स हैव ऑर्गन सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। राउंड वॉर्म्स के पास कैसा लेवल का ऑर्गेनाइजेशन होता है? ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। मतलब बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इनमें कैसा होता है? ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि दे आर बाइलेटरल सिमेट्रिकल। नेक्स्ट इनकी सिमेट्री के बारे में बात कर रहा है। कह रहा है कि ये जो होते हैं ना, ये बाइलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं। कहने का मतलब ये दो एक्सिस पे काट सकते हैं इक्वल हाफ में, ठीक है। दैट्स व्हाई दे आर बाइलेटरल सिमेट्रिकल, ठीक है। सिमेट्री कैसी होती है इनमें? बाइलेटरल। कह रहा कि ट्रिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक भी होते हैं ये। ट्रिप्लोब्लास्टिक यानी कि 3 जर्म लेयर, मीजो एंडो एक्टो, ठीक है। ट्रिप्लोब्लास्टिक भी होते हैं और सूडोसिलोमेट एनिमल्स होते हैं ये। सूडो का मतलब, अच्छा यहाँ पे याद रखिएगा, सूडो का मतलब होता है फॉल्स। सूडो का मतलब होता है फॉल्स, और सिलोमेट मतलब सिलोमिक कंडीशन, बॉडी के बीच जो स्पेस होता है, ठीक है। सूडो सिलोमेट होता है ये, मतलब प्रॉपर सिलोमेटिक कंडीशन नहीं होगी, जो कि दिखेगी बट ऐसा होगा नहीं, क्योंकि ये फॉल्स वाला कंडीशन है, ठीक है। तभी इसको यहाँ पे हमने बोला सूडो सिलोमेटिक। अब कह रहा है एलिमेंट्री कैनाल इज कंप्लीट। एलिमेंट्री कैनाल अगर जब बोले कि कंप्लीट है तो मान लेना इनमें माउथ भी होता है और एनस भी होता है, ठीक है, दोनों चीज। वही कह रहा है एलिमेंट्री कैनाल इज कंप्लीट विथ अ वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेरेंक्स। इनके पास वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेरेंक्स होता है, जो कि आगे, जो कि क्या कहलाता है? जो इनका माउथ कंसिस्ट करवाता है, कॉन्स्टिट्यूट करवाता है। और कह रहे हैं इनके पास एक एक्सक्रीटरी ट्यूब होती है। एक्सक्रीटरी ट्यूब मतलब वही वेस्टेज चीजों को, जो नाइट्रोजनस वेस्ट होगा उसको वो एक्सक्रीट करेंगे, बॉडी के बाहर डिटॉक्स करेंगे, तो उसे हम कहते हैं, वो क्या है? एक्सक्रीटरी ट्यूब। इनके पास कोई पर्टिकुलर एक्सक्रीटरी ऑर्गन नहीं है, आप देख पा रहे हो, इनके पास एक्सक्रीटरी ट्यूब है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट ये कह रहा है बॉडी वेस्ट फ्रॉम द बॉडी कैविटी थ्रू द एक्सक्रीटरी पोर। कहने का मतलब इस एक्सक्रीटरी ट्यूब के थ्रू इनका जो बॉडी वेस्ट होता है ना, वो एक्सक्रीटरी पोर्स के थ्रू वाया बाहर हो जाता है, यानी कि बॉडी के बाहर एक्सक्रीट एक्सपेल हो जाता है, ठीक है। सेक्सेस आर सेपरेट, याद रखना, अगर इनके सेक्स ऑर्गन्स अलग अलग होते हैं, मतलब सेक्स ऑर्गन्स अगर दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म में है, मतलब मेल फीमेल अलग है, तो हम उसे कहते हैं सेपरेट सेक्स ऑर्गन्स। और सेपरेट सेक्स ऑर्गन्स को लिए हम एक टर्म देते हैं, इसको बोलते हैं डायोसियस। डाई मतलब दो, डायो, डाई मतलब दो, ईओसीएस का मतलब होता है कि अलग अलग बॉडी पे, मतलब दो अलग अलग बॉडी पे अलग अलग सेक्स डिवाइड हो, उसे हम कहते हैं डायोसियस कंडीशन, ठीक है। अगर एक ही बॉडी में दोनों सेक्स ऑर्गन होंगे, जो कि हम आगे देखेंगे एनिलीडा में, तो उसे हम बोलेंगे मोनोइसियस, ठीक है। मोनो मतलब एक, डायोसियस का मतलब है कि दैट इज मेल एंड फीमेल आर डिस्टिंक्ट।
मतलब मेल और फीमेल में अंतर दिखेगा और ये दोनों आपको अलग अलग दिखेंगे। मेल एंड फीमेल आर डिस्टिंक्ट इन नेचर। ऑफन फीमेल्स आर लॉन्गर, जो कि देखो फीमेल्स इनमें बड़ी होंगी रेदर देन मेल, मतलब मेल के कंपैरिजन में फीमेल कैसी होंगी, बड़े साइज की होंगी। ठीक है, और कह रहा फर्टिलाइजेशन की अगर बात करें, फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल एंड डेवलपमेंट में बी डायरेक्ट। देखो ध्यान समझना, एक तो इनमें डेवलपमेंट जो है इंटरनल हो रहा है, ठीक है, अंदर, और इनका जो डेवलपमेंट है वो डायरेक्ट होगा। अगर डेवलपमेंट डायरेक्ट होगा तो वो कैसे होगा, यंग वंस रिजेंबल टू द एडल्ट। यंग वंस जो इनमें यंग होंगे, जो नए होंगे, वो ना एडल्ट से रिसेंबल करेंगे। ठीक है, अगर डायरेक्ट हुआ डेवलपमेंट, इनडायरेक्ट होता है तो मैं कहता हूं ना, इनडायरेक्ट अगर डेवलपमेंट हो रहा है मतलब लार्वा का फॉर्मेशन हो रहा है। और इनडायरेक्ट, अगर इनडायरेक्ट दिखे तो सीधा बोलो, दिया हो या ना बोलो, दिया हो बोलना कि लार्वा तो बनेगा ही, लार्वल कंडीशन बनेगी यहाँ पे। ठीक है, लार्वल कंडीशन तो बननी है, क्लियर इतनी बात। नेक्स्ट कह रहा है, अब इनके जो एनसीईआरटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जैसे कि एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल्स आर मस्ट फॉर एनसीईआरटी, है ना, मतलब फॉर नीट स्टूडेंट एनसीईआरटी की एग्जाम्पल्स तो भाई साहब बिल्कुल क्या ही बोलो। पहला एग्जाम्पल इनमें एस्कैरिस, जिसको हम लोग बोलते हैं राउंड वॉर्म, याद करो दांत जो होता है, ठीक है, और वोचेरिया, जिसको हम लोग फिलेरियल वॉर्म बोलते हैं, ठीक है, और एनसाइक्लोस्टोमेटा, जिसको हम हुक वॉर्म भी बोलते हैं। ठीक है, ये ना, इसका इमेज आप इधर देख सकते हो। ठीक है, ये देखो आप एस की एलिमेंट्स में, ये आप देख सकते हो राउंड वॉर्म्स। ठीक है, ये फीमेल है, आप देखो ये फीमेल है। ठीक है, देखो इधर कर देता हूँ, देखो ये फीमेल है, देखो फीमेल कितनी बड़ी है, फीमेल बड़ी है, और मेल देखो हाइट में छोटा है। चल, नेक्स्ट बात आती है, हम नेक्स्ट नेक्स्ट फाइलम आता है हमारे सामने, फाइलम एनिलीडा, फाइलम एनिलीडा, एनिलीडा। ठीक है, चलो जी, फाइलम एनिलीडा की हम बात करें तो सबसे पहले एक बात जान लीजिए कि देखिए, हम क्या, हमारा तरीका क्या है पढ़ने का, हमारा तरीका ये है कि हम पहले उनका एक्वेटिक फॉर्म देखेंगे, जो कि एनसीईआरटी भी इसी तरह डिस्टिंक्ट करती है। तो कह रहा है दे मे बी एक्वेटिक, ये एक्वेटिक भी हो सकते हैं। एक्वेटिक में कैसा, मैराइन और फ्रेश वाटर दोनों। एक्वेटिक मतलब जो कि होल्स हम बता रहा है कि ये पानी में रहेंगे, लेकिन अब किस तरीके के पानी में रहेंगे वो हम ब्रैकेट में इसमें क्या करेगा, डिस्टिंक्ट कर दिया है कि मैराइन मतलब खारे पानी में भी, और साफ पानी यानी पीने लायक वाले पानी में भी ये पाए जाएंगे, फ्रेश वाटर में भी। नेक्स्ट कह रहा है, और टेरेस्ट्रियल, या तो ये टेरेस्ट्रियल जमीन पे भी पाए जाएंगे, ठीक, साथ ही साथ ये फ्री लिविंग भी हो सकते हैं, एंड सम आर पैरासिटिक, कुछ तो फ्री लिविंग होंगे और कुछ पैरासिटिक इन नेचर होंगे। व्हाट डू यू मीन बाय पैरासिटिक इन नेचर, पैरासिटिक मैंने बताया ही है, पैरासिटिक मतलब किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे रहना, और वो जिस ऑर्गेनिज्म पे रहेंगे उन्हें हम क्या बोलेंगे, होस्ट। ठीक है, वो उनको धीरे धीरे खत्म करेंगे। एक अच्छा होस्ट, सॉरी, एक अच्छा पैरासाइट वो होता है जो एक ही दिन में सारी एनर्जी चूस के अपने होस्ट को ना खत्म करे, धीरे धीरे खत्म करे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज दे एग्जिबिट ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, इनमें ऑर्गन सिस्टम होता है, कहने का मतलब यहाँ पे हमें ऑर्गन्स दिख जाएंगे। ठीक है, और सिमेट्री की बात करें तो ये कैसा सिमेट्री है, बाइलेटरल सिमेट्री, सिमेट्री की बात करें तो ये बाइलेटरल सिमेट्रिकल होते हैं। ठीक है, दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, और ये कैसे नेचर की होती है, ट्रिप्लोब्लास्टिक, 3 लेयर, याद करो, मीजो, एक्टो, मीजो, एंडो, तीनों लेयर। ठीक है, और ये मेटामेरिकली सेगमेंटेड होते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय मेटामेरिकली, देखो मेटामेरिक मतलब कि बॉडी में ना रिज होना, रिजेस, ये देखो ये जो कट आउट नहीं, ये देखो ये चारी चीजें, ये इनमें बॉडी में सेगमेंट होना, इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, मेटामेरिकली मतलब कि ऊपर से सेगमेंटेड होते हैं, सेगमेंटेड। और ये सिलोमेट एनिमल होते हैं। ठीक है, ये सिलोमेटिक एनिमल होते हैं। देयर बॉडी सरफेस इज डिस्टिंक्ट मार्क्ड आउट इनटू सेगमेंट्स, इनका बॉडी का जो डिस्टिंक्शन होता है वो सेगमेंट से होता है, जैसे इनका बॉडी जो है सेगमेंटेड होता है, और मेटामर्स, एक सेकंड, ठीक है, इतनी बातें क्लियर है। अब कह रहा है हेंस फाइलम नेम एनिलिडा, एनिलिडा इनका नाम ही क्यों पड़ा इन फाइलम का, क्योंकि दे लैटिन में
एनुलस, एनुलस मतलब रिंग टाइप की, ये चीजें, ठीक है। तो इसको एज अ रिंग या फिर एनुलस बोलते हैं, जिससे लिटिल रिंग्स, ठीक है, जिससे इनका नाम पड़ा एनिलिडा। दे पोजेस लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल्स, इनके पास लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल्स होती है। ध्यान से देखना, लॉन्गिट्यूडनल मतलब ऐसे लंबाई में होगी, और सर्कुलर होगी, तभी ये देखो ऐसे आगे चलते हैं, बिल्कुल ऐसे, ऐसे, ठीक है। कह रहा है विच हेल्प इन लोकोमोशन, और यही लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर, सर्कुलर मसल्स और यही लॉन्गिट्यूडनल मसल इनमें हेल्प करती किस चीज की, किस चीज के लिए, लोकोमोशन के लिए। कह रहा है एक्वेटिक एनिलिडा लाइक नेरिस, याद रखना एक एग्जांपल यहाँ पे दे दिया, ने एक्वेटिक की बात कर रहा है ना, एक्वेटिक एनिलिडा की बात कर रहा है, किसकी, नेरिस की। नेरिस क्या पोज करता है, वो उसके पास लैटरल अपेंडेजेस होते हैं, इसको पैरापोडिया ही बोलता है, जिसमें इसको हम पैरापोडिया बोलते हैं, जो कि इनमें स्विमिंग करने में हेल्प करता है, ठीक है, ये देखो, ठीक है, दिख रहा है, ये इनमें स्विमिंग करने में भी हेल्प करता है, ठीक है। लैटरल अपेंडेजेस जिनको हम पैरापोडिया भी कहते हैं, तो ये जी। नेक्स्ट कह रहा है अ क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम इज प्रेजेंट, इनमें सर्कुलेटरी सिस्टम पहली बार क्लोज दिख रहा है। क्लोज मतलब याद रखना कि ब्लड ना कहीं भी नहीं बह जाएगा, अब वो प्रॉपर क्लोज्ड ऑर्गन पंप करेगा, ठीक है। तो ये बात बड़ी मार्क करने वाली है, तो इसको याद करना कि क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम आर प्रेजेंट इन किसमें, नेरिस में। नेक्स्ट बात कर रहा है नेफ्रीडिया, नेफ्रीडिया इनमें सिंगुलर फॉर्म होता है नेफ्रीडियम, जो कि हेल्प करता है किस चीज के लिए, ऑस्मो रेगुलेशन करने के लिए और एक्सक्रीजन के लिए। व्हाट डू यू मीन बाय ऑस्मो रेगुलेशन, ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब होता है कि आपकी बॉडी में वाटर कहीं बहुत ज्यादा वेस्ट ना हो, तो यूरिन को कंसंट्रेट करना, ऑस्मो रेगुलेशन, जो कि दोबारा रीअब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। एक्सक्रीजन आपको पता ही होगा कि यहाँ पे हम क्या करते हैं, नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव करते हैं बॉडी से। इतनी बात क्लियर है। अब कह रहा है यहाँ पे एक बड़ी काम की चीज, अच्छा इनमें याद रखना एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है किस नाम का, नेफ्रीडिया, नेफ्रीडिया नाम का इनमें एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है, याद कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात आती है, नेक्स्ट है हमारा, इनमें न्यूरल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पेयर ऑफ गैंग्लिया, याद रखना गैंग्लिया जो है ना, न्यूरॉन का बहुत ही प्रिमिटिव वर्जन है, तो इनमें न्यूरल सिस्टम होगा, न्यूरल सिस्टम होगा, जो कि सिस्टम किस चीज कंसिस्ट होगा, पेयर ऑफ गैंग्लिया, जिसको हम सिंगुलर में गैंग्लियन बोलते हैं और प्लूरल वर्जन है उसका गैंग्लिया, ठीक है। अब कह रहा है इट इज कनेक्टेड बाई लैटरल नर्व्स, लैटरल नर्व्स, लैटरल नर्व समझते हैं आप क्या होता है, लैटरल, मैं बात करूं अगर किनारे इसके, तो हाथ किनारे साइड है, तो दिस इज कॉल्ड लैटरल, ठीक है। मैंने इसको बताया भी था, लैटरल भी देखो, जैसे यहाँ थे, तो ये वाला सरफेस हमारा क्या है, डॉर्सल, ये है वेंट्रल, और इधर का दो सरफेस है लैटरल, ठीक है, जो कि लैटरली होती है, कनेक्टेड थ्रू लैटरल। अब कह रहा है यहाँ पे अ डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड, नर्व कॉर्ड इनमें कैसी होती है, डबल वेंट्रल, डॉर्सल, वेंट्रल, इधर साइड दो नर्व कॉर्ड होगी, डबल वेंट्रल कॉर्ड होगी, किधर, किधर, लैटरल, क्लियर है क्या। अब कह रहा है कि नेरिस जो है एन एक्वेटिक फॉर्म इज डायोइसियस, डायोइसियस मतलब इनमें सेक्सेस आर सेपरेट, डायोइसियस का मतलब सेक्स क्या है, सेक्सेस आर सेपरेट, अलग अलग बॉडी पे होंगे, ठीक है। बट इन अर्थवॉर्म, लेकिन अर्थवॉर्म, भाई नेरिस में सेक्सेस अलग अलग होंगे, दैट्स व्हाई नेरिस क्या है, डायोसियस है। लेकिन बात आती है किसकी, अर्थवॉर्म की, अर्थवॉर्म और लीचेस की, दे आर मोनोइसियस एंड रिप्रोड्यूस एंड रिप्रोडक्शन इज सेक्सुअल, मतलब देख रहे हो आप, ये कैसे नेचर के हैं, ये मोनोइसियस नेचर के हैं, मतलब भाई, मतलब एक ही बॉडी पे मेल और फीमेल दोनों सेक्स ऑर्गन होगा, और वो आपस में अपने में ही रिप्रोडक्शन करेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे, इट मींस यहाँ पे भी गैमीट्स का फॉर्मेशन होगा और फर्टिलाइजेशन भी टेक्स प्लेस करेगा। नाउ कमिंग अप द कोर पार्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर नीड पर्पस, इनका एग्जाम्पल, एग्जाम्पल की मैं बात करूं तो सबसे पहला एग्जाम्पल आता है नेरिस, देन आता है पेरिथीमा, ये अर्थवर्म का जूलॉजिकल नेम है, पेरिथीमा पोस्टुमा, ठीक है। एंड हाइरोडिनेरिया, या फिर इसको हीरोडोनेरिया भी बोलते हैं, अलग अलग प्रोनाउंसिएशन है, इफ आई एम मिस्टेकिंग इन प्रोनाउंसिएशन देन लीव इट। इसको बोलते हैं ब्लड सकर लीच, याद रखना यही है जोंक, जिसको बोलते हैं आम भाषा में, जो आपके बॉडी से अगर अटैच हो जाएगी, तो ये देखो इसका ये स्ट्रक्चर है ना, ऐसा गोला सा, यही बॉडी पे स्टक करके आपका जो है
ब्लड सक कर लेगी, ठीक है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ब्लड सकिंग लीच। किसको? हाइड्रोनोरिया को, ठीक है। होप सो ये दोनों फाइलम आपको समझ में आया होगा। हमने इस लेक्चर में फाइलम एनिलिडा देखा और फाइलम एस्किएलमेंथिस हमने देखा। याद रखिएगा, आप डिवाइड करके पढ़ोगे तो बहुत मजा आएगा कि इनका हैबिटेट क्या है, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है, इनके एग्जाम्पल क्या है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन क्या है, इनमें मोड ऑफ ये क्या बोलते हैं, सिलोमेट्स कैसे हैं इनमें, और रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं, डायरेक्ट डेवलपमेंट है कि इनडायरेक्ट है, इनडायरेक्ट है तो लार्वा है, लार्वा क्या है, लार्वा का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीजें हैं। होप सो आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो। जरा भी अगर पसंद आया हो तो प्लीज अपना फीडबैक जरूर दें। एक लाइक, एक कमेंट, एक शेयर और एक सब्सक्राइब से बहुत मोटिवेशन आएगा, एंड इससे हम क्या करेंगे और वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन स्टे हेल्दी।